स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आई होप आप सभी लोग तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। कल की क्लास में आप लोगों ने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। देखिए, शब्द और रचना जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो, विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी में आपने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यह सभी आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज से पढ़ते हैं अविकारी शब्द। देखिए, अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय को ही हम अविकारी शब्द के अंतर्गत लेते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। क्या न हो? जो व्यय न हो। अर्थात उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप, अविकारी शब्द भी क्या कहलाते हैं? जिनके विकार करने में कोई परिवर्तन न हो, विकारकों की वजह से कोई परिवर्तन न हो। वही जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन ना हो। क्या? कोई परिवर्तन ना हो। किसकी वजह से? लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल की वजह से कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है जब, तब। देखिए, हम इन सभी शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, वह चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ऐसे ही रहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन अगर वही विकारी शब्द होता तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। लेकिन इन सभी का रूप परिवर्तन नहीं होता। या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से रहते हैं। आइए जानते हैं अव्यय के भेद। देखिए, अव्यय के भेद तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम 5 प्रकार के भी देखते हैं। उसमें एक निपात जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? निपात। प्राथमिकता हम 4 को देंगे। किसे देंगे? प्राथमिकता 4 को देंगे। अगर ऑप्शन में 4 नहीं होगा तो हम 5 को देंगे। किसे देंगे? 5 को। लेकिन पहले प्राथमिकता हम 4 को देंगे। आइए जानते हैं इसके भेद और उन्हें पढ़ते हैं विस्तार रूप से। देखिए, इसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक और 5वां होता है निपात। क्या होता है? निपात। यही निपात जो है कहीं कहीं पर जुड़ता है, कहीं कहीं पर नहीं। लेकिन हम निपात के भी बारे में पढ़ लेते हैं। और प्राथमिकता आप 4 को देंगे। अगर ऑप्शन में 4 नहीं होगा तो हम 5 को देंगे। तो चलिए आइए जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता, किसकी? क्रिया की विशेषता का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यहाँ पर उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। क्या? वह धीरे धीरे चलता है। देखिए, इस वाक्य में चलता क्रिया है। क्या है? चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है? धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। देखिए, यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखिए, कालवाचक में यह समय का बोध कराता है। किसका? समय का बोध कराता है। स्थानवाचक में यह स्थान का बोध कराता है। परिमाण में यह परिमाण का ही बोध कराता है। अर्थात जैसे कितना, कितना हो गया इसमें। समय में कब, स्थान में कहाँ, इसमें हो गया कितना। और रीतिवाचक में किसका? कैसे। रीतिवाचक में किसका बोध कराता है? कैसे का। आइए जानते हैं इसको विस्तार में। देखिए, कालवाचक, जो अविकारी शब्द समय का बोध कराते हैं। किसका? समय का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, कल। अगर आप बोलेंगे परसों ही मैं वहां घूमकर आया हूँ, तो परसों क्या? समय का बोध करा रहा है, तो यह हो जाएगा कालवाचक में। दूसरा है, आइए जानते हैं स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। देखिए, स्थान, जो अविकारी शब्द स्थान का बोध कराते हैं। किसका? स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे, यहाँ, सामने, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्या? स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं, वह समुद्र किनारे घूमता है। वह समुद्र किनारे घूमता है। तो कहाँ घूमता है वो? ये कहाँ का बोध करा रहा है? तो कहाँ का? समुद्र किनारे। तो यह हो जाएगा स्थानवाचक। आइए जानते हैं अगला परिमाणवाचक। देखिए, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के
किसी क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, काफ़ी, केवल, पूर्णतया, सब कुछ, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ये सब किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में। अब जैसे मैंने बोल दिया राम बहुत घूमता है, राम बहुत घूमता है, तो राम कितना घूमता है? कितना, यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है, कितना, तो राम बहुत घूमता है। आइए जानते हैं अगला रीतिवाचक के बारे में। किसके बारे में? रीतिवाचक के बारे में। देखिए, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चलो, यह कार्य तुम रोजाना करो, रोज करो, तो यह क्या बोध करा रहा है? किसी क्रिया के, किसी काम के करने के तरीके का बोध करा रहा है। ज़्यादा तेज तेज मत चलो, तो यह किस मतलब कार्य के करने का बोध करा रहा है। आइए अगला जानते हैं अविकारी शब्द संबंध बोधक। देखिए, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए। किसके? संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं ये संबंध बोधक, वहाँ पर संबंध बताया जाएगा। अब जैसे इसमें आगे, पीछे, सिवाय, ये सब अलावा, ये सब क्या बताएंगे? संबंध। जैसे इसका उदाहरण, मेरे घर के सामने एक उद्यान है। क्या है? मेरे घर के सामने एक उद्यान है, तो क्या है? मेरा घर है और उद्यान, ये संबंध बता रहा। कौन सा जुड़कर? संबंध बोधक अव्यय कौन सा जुड़ा है? सामने जो है वह इसका संबंध बता रहा है। मेरे घर और उद्यान को आपस में जोड़कर संबंध बता रहा है सामने। अब जैसे घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो घर और बच्चे में संबंध कौन बता रहा है? बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो यह बाहर, घर और बच्चे में संबंध बता रहा है। आइए अगला जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों का जोड़ने का काम करते हैं। दो या दो से अधिक शब्द वाक्य और वाक्यांशों का जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, वा, तथा, या, ये सब किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक। इसके भी भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइए जानते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। देखिए, ऐसे शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन से? समान। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, समान। तो समान वाक्य वाक्यांशों का जोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे सब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो, ये सब क्या हो जाएगा? समान वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, तो ये और क्या कर रहा है? समान वाक्य को जोड़ रहा है। राम और लक्ष्मण को आपस में यह जोड़ रहा है। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। अगला है, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? अब तो क्या कर रहा है? ये समान वाक्य को आपस में जोड़ रहा है, तो यह हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके भी भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। आइए जानते हैं इसके भेद को विस्तार रूप से। देखिए, इसके 4 भेद होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। क्या? संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। अब देखिए, संयोजक में कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं? और, संयोजक अर्थात जोड़ना, और, एवं, तथा। और विकल्पक में अथवा, मतलब विकल्पक आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, विकल्प ही टाइप का हो। अन्यथा, या, नहीं तो, यह नहीं कर सकते, अगर यह करो नहीं तो ये करो ना, विकल्पक टाइप का। और विरोधक में थोड़ा विरोध उत्पन्न करे वहाँ पर, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सब क्या आ जाएंगे विरोधक में। अगला है परिणामक, तो इसमें आ जाएगा इसलिए, अतएव, अतः, जिससे, ये सब किस में आएंगे? परिणामक में। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए,
यहाँ पर उदाहरण है संयोजक का उदाहरण है ये पहला है संयोजक का उदाहरण, दूसरा है विकल्पक का और तीसरा है विरोधक का, चौथा किसका है? परिणामक का। तो देखिए संयोजक का उदाहरण है इतिहास और भूगोल दोनों का अध्ययन करो। अब यहाँ पर और क्या जुड़ रहा है? और अव्यय जुड़ रहा है। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ रहा है और यह वाक्य को जोड़ रहा है। इतिहास और भूगोल का समान दोनों का अध्ययन करो। अगला है देखिए विकल्पक का, तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अन्यथा फेल हो जाओगे। तो देखिए अन्यथा यहाँ पर जोड़ रहा है वाक्य को। अगला है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर विरोधक का लेकिन का प्रयोग हो रहा है। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। अगला है परिणामक का, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। परिणामक में थोड़ा परिणाम उत्पन्न करे। देखिए तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। इसलिए यहाँ क्या है? परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए अगला जानते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित, प्रधान मतलब मुख्य, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़ने का ही काम करेंगे क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो वे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा इसलिए, यद्यप, तथापि, ये सब किसमें आएंगे? व्यधिकरण में। इसके भी भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक और उद्देश्य बोधक। अब देखिए कारण बोधक में क्या आएगा? क्योंकि, चूंकि, कि, इसलिए, ये सब क्या आएगा? कारण बोधक में। अगर आप कोई काम नहीं करते तो उसका आपको कारण देना पड़ता है, तो वह कारण बोधक में आएगा। स्वरूप बोधक में यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो, ये सब किस में आएगा? स्वरूप बोधक में। अगला है संकेत, जब आप संकेत देना होता है आपको, तो जो, तो, जैसे, तैसे, ये सब किस में आएगा? संकेत बोधक में। उद्देश्य बोधक में जिससे कि, ताकि, ये सब किस में आएगा? उद्देश्य बोधक में। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए इसका उदाहरण है चूंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, चूंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। चूंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। चूंकि क्या, वो, इसलिए क्या है? इसलिए कारण बोधक है। आप यहाँ पर कारण बता रहे हैं आपको जल्दी क्यों पहुंचना है। आपको वहां पर जल्दी जाना है इसलिए आपको जल्दी पहुंचना है, मतलब आपको वहां पर जल्दी पहुंचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। आपको जल्दी जाना हो, क्यों जाना होगा? क्योंकि आपको वहां पर जल्दी पहुंचना। ये है कारण बोधक का उदाहरण। अगला है स्वरूप का, तीसरा है संकेत बोधक का और चौथा है उद्देश्य बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक का। देखिए यह है यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। क्या? यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। तो यह किसका बोध करा रहा है? स्वरूप बोधक। अगर वह बुद्धिमान है तो वह आलसी भी है, उसका एक और स्वरूप बता रहा है। देखिए अगला है अस्तो मा सद्गमय, अर्थात क्या कर रहा है? अर्थात हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। क्या कह रहा है? मतलब संकेत दे रहा है यहाँ पर, संकेत बोधक। हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अगला है मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। तो यह क्या है? उद्देश्य बोधक। क्या है? उद्देश्य बोधक। मेहनत करो, यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है, मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। आइए जानते हैं चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। देखिए जिन शब्दों से शोक, विस्मय, घृणा, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो। किसका? शोक, विस्मय, घृणा, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, ये सब का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए जैसे अरे, हे राम, हाँ, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके साथ ये चिन्ह भी जुड़ता है। आइए जानते हैं इसको उदाहरण से। देखिए अरे आप कौन हो, अरे आप कौन होते, यहाँ पर विस्मय प्रकट कर रहा है ना कि अरे आप कौन हो, क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक में। अब देखिए अगला है हे राम यह कैसे हुआ, हे राम यह कैसे हुआ।
तो यहाँ पर आपको अब पता नहीं आप विस्मय में हैं, किसमें हैं, विस्मय में हैं कि हे राम यह कैसे हो गया। तो यह आ जाएगा विस्मयादि बोधक में। इसके भी कुछ भेद हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। देखिए, हर्ष बोधक अव्यय होता है, शोक बोधक, विस्मयादि बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक और आशीर्वाद बोधक अव्यय। ये सब किसके भेद हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हैं ये सब। देखिए, हर्ष बोधक में क्या आएगा, वाह, शाबाश, बहुत खूब, ये सब किस में आएगा, हर्ष के बोधक में। जब आप मतलब खुशी होते हैं तो यह सब वाक्य का प्रयोग करते हैं। देखिए, शोक बोधक में क्या आएगा, हाय, ओह, ये सब किस में आएगा, शोक बोधक में। और विस्मयादि बोधक में, ओह सच, आप विस्मय में रहते हैं, पूरे सच ऐसा हो गया क्या, अरे अच्छा, ये सब किस में आएगा, विस्मयादि बोधक में। और तिरस्कार में क्या आएगा, दुर, छी, ये सब किस में आएगा, तिरस्कार में। और संबोधन में क्या आएगा, सुनो, हे, ये सब किस में आएगा, संबोधन में। जब आप किसी को पुकारते हैं संबोधन बोधक में वह आता है। अगला आएगा आशीर्वाद बोधक। देखिए, आयुष्मान भव, जीते रहो, खुश रहो, ये सब किस में आएगा, आशीर्वाद बोधक में। ये आपने पढ़ा अव्यय अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिकता हम 4 को देंगे, लेकिन अगर 4 नहीं होगा विकल्प में तो प्राथमिकता हम किसे देंगे, 5 को देंगे पहले, लेकिन प्राथमिकता हम 4 को ही देंगे। तो आइए अगला 5वां पढ़ते हैं, निपात के बारे में। देखिए, निपात वह होता है जो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, हाँ, केवल, केवल यही करना, तो यह निपात होता है। क्या होता है, निपात। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, तुमने तो हद कर दी, क्या कर दी, हद कर दी। तो यहाँ पर निपात क्या है, तो यहाँ पर भार दे रहा है, अतिरिक्त भार दे रहा है वाक्य पर, तुमने तो हद कर दी। काश वह न गया होता, देखिए यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा, भूल गया है, काश वह न गया होता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निपात की उस पर भार दे रहा है वाक्य पर कि काश, काश वह न गया होता। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। भी क्या है, निपात शब्द है। यह वाक्य पर भार दे रहा है कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। इसके भी कुछ भेद होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। देखिए, इसके 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि बोधक, बल प्रदायक, तुलना बोधक और अवधारणा बोधक और आदर बोधक निपात, ये सब होते हैं। देखिए, सकारात्मक निपात में क्या आएगा, हाँ, जी, ये सब किस में आएगा, सकारात्मक में। और नकारात्मक में क्या आएगा, नहीं, जी नहीं, जिससे आप नकारात्मक का बोध हुआ, नकारात्मक निपात होता है। और निषेधात्मक में क्या आएगा, मत, खबरदार, खबरदार यह काम मत करना, तो यहाँ पे आप निषेध प्रकट कर रहे हैं। अगला क्या है, प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में क्या आएगा, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब किस में आएगा, प्रश्नबोधक निपात में। और अगला है विस्मयादि बोधक, काश, क्या, ये सब किस में आएगा, विस्मयादि बोधक में। बल प्रदायक में क्या आएगा, ही, मतलब किसी वाक्य पर ही बल दें उस वाक्य शब्द से। देखिए, ही, केवल, तक, ये सब क्या है, बल प्रदायक। और तुलना में सा, जिसे तुलना की जाती है। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, क्या आएगा, ये अवधारणा, आप कोई अवधारणा बनाते लगभग या इतना होगा, तो यहाँ क्या आएगा, अवधारणा बोधक निपात। और आदर बोधक में क्या आएगा, जी, आदर मतलब आदर देना, तो वहाँ पर आएगा जी। यह सब निपात बोधक, निपात के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।